खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। बिहार के मोतिहारी में सड़क पर उस वक्त लोगों की भीड़ जुट गई जब एक विमान फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। भीड़ लगी और जाम ऐसा लग गया कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। पर ऐसा क्या हुआ कि एक हवाई जहाज फ्लाईओवर के नीचे अटक गया और फिर कैसे उसे बाहर निकाला गया, निकला भी या नहीं, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सड़क पर एरोप्लेन, फ्लाईओवर के नीचे अटक गया विमान। जी श्रीमान, सही देखा आपने, सही सुना आपने, एक जहाज अटक गया मोतिहारी में। ऐसे फ्लाईओवर के नीचे न आगे बढ़ा न पीछे हटा, जहां था वहीं डटा। पब्लिक परेशान, कहां से आया ये अफलातून विमान? क्या फ्लाईओवर के नीचे उड़ान भरने का ट्राई मार रहा था या कोई कलाबाजी दिखा रहा था? लोग अगबगा गए, भीड़ लग गई, आधी इधर आधी उधर। भीड़ बढ़ने लगी, सेल्फी बनने लगी, किसी ने सीधे फोटो खींचा। फ्लाईओवर के नीचे जाम हुआ और जाम लग गया। तो कहानी क्या है? कहां से आया ये विमान? कैसे फंस गया फ्लाईओवर के नीचे? तो जैसा कि हमने आपको बताया, विमान फंसा है बिहार के मोतिहारी में, और जब आप ध्यान से देखेंगे तो तस्वीरें बहुत कुछ समझा देंगी। मतलब ये कि इस प्लेन के दोनों ओर के पंख गायब हैं। प्लेन की टेल यानी पूंछ नहीं है, खासकर वो जो प्लेन का डायरेक्शन बदलने में सहायता करती है। और तो और ये प्लेन एक ट्रक पर लदा है। देखिए जरा, अब ये प्लेन यहाँ आया कहां से आया, कहां ले जाया जा रहा था, ये कहानी भी सुनिए। दरअसल ये प्लेन नहीं, प्लेन की बॉडी भर है जो वास्तव में एक कबाड़ है। प्लेन की इस बॉडी को एक कबाड़ व्यवसायी ने खरीदा था। विमान को ट्रक से असम ले जाया जा रहा था। कबाड़ व्यवसायी ने प्लेन को नीलामी में खरीदा था। एक ट्रक लॉरी पर लाद कर इस विमान को बिहार के रास्ते असम ले जाया जा रहा था। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी ओवरब्रिज के नीचे से जैसे ही यह ट्रक निकला, ऊपर रखा प्लेन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। जैसे ही प्लेन के फ्लाईओवर के नीचे फंसे होने की खबर फैली, लोग देखने दौड़ पड़े। पहले तो लोग कम थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की भीड़ लग गई। ड्राइवर ने फंसे ट्रक को निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुआ। विमान टस से मस नहीं हुआ। NH 28 पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। समस्या ये थी कि विमान निकले तब तो ट्रक आगे बढ़े, और विमान निकले तो निकले कैसे? क्योंकि फ्लाईओवर से प्लेन का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल चिपका हुआ था। तो भैया, ट्रक पर लदे हवाई जहाज के फ्लाईओवर के नीचे फंसने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, और ये खबर पिपरा कोठी थाने तक भी पहुंची। समझना ये नहीं था कि हवाई जहाज फंसा कैसे, बल्कि युक्ति ये लगानी थी कि विमान निकलेगा कैसे। क्या फ्लाईओवर का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा? क्या फ्लाईओवर के प्लास्टर को खुरचना पड़ेगा, या फिर विमान की छत को ही तोड़ना पड़ेगा? सब इस पजल को सॉल्व करने में लगे थे। जनता कौतूहल से भरी थी। जाम में फंसे लोग जाम खुलने के इंतजार में थे, और आखिरकार ऐसा हल निकला कि बस कमाल ही हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ये युक्ति लगाई, ट्रक के पहियों की थोड़ी हवा निकलवाई। ऊंचाई घटी तो बाधा हटी। हवाई जहाज की फ्लाईओवर से चिपकी बॉडी नीचे आ गई, और फिर बड़े आराम से ट्रक प्लेन को लेकर आगे खिसक गया। तो भैया, कौतूहल टूटा, जाम छूटा, लोगों की जान में जान आई। सबने कहा, वाह भाई, क्या अकल लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो रामनगरी को इंटरनेशनल पहचान देगी। अयोध्या नगरी को ये सौगात सौंपने के लिए खुद पीएम मोदी रामनगरी पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ अयोध्या में नया होने वाला है, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम की नगरी अयोध्या में विकास की ऐसी बयार बह रही है जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। देखते ही देखते पूरी की पूरी अयोध्या बदल गई है। अब अयोध्या और देश के बाकी लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली। पीएम मोदी कल यानी 30 दिसंबर को अयोध्या रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। यही नहीं,
वो वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है और 1 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया जाएगा। पीएम मोदी की कल होने वाली यात्रा से पहले आज सीएम योगी अयोध्या में हैं, जहां वो तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में खास तौर से थाईलैंड, वियतनाम, न्यूजीलैंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों से रंग बिरंगे फूल रोड शो के लिए मंगाए गए हैं। इसके साथ ही सड़कों पर शंख, गदा, हनुमान और राम की आकृतियां उकेरी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या आ रहे हैं और वो एयरपोर्ट और स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनका एक लंबा 14 से 15 किलोमीटर रोड शो होगा। लेकिन उनके स्वागत के लिए जो है वो तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पर उन पर जो है वो फूल जो है वो बरसाए जाएंगे उनके स्वागत में। और अगर आप देखें तो अयोध्या के राम कथा पार्क में इस समय जो है फूलों की सजावट को लेकर बड़ी तैयारियां जो है इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। ये देखिए, अगर आप ये तस्वीर देखें तो यहाँ फूलों से जो है गदा बना रखी है, फूलों के अलग अलग तरीके के बंधनवार और वो प्रतीक चिन्ह जो आपको अयोध्या में जगह जगह देखने को मिलते हैं, वो फूल भी जो है आपको यहाँ पर उनकी सजावट देखने को मिलेगी। जब से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हुई है, तब से इस पर राजनीति भी तेज है। इस राजनीति पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने विपक्ष को नसीहत दी है। को राम जी का भक्त हो जाना चाहिए। क्या कह सकते हैं कि विपक्ष अगर राम जी के पक्ष में न आए तो उनकी नैया पार नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, बहुत अब की बार डूबेगी तो निकलेगी भी नहीं। आगे कौन चलता रहेगा फिर? अब बस मोदीमय हो जाएंगे सब? ऐसा कुछ नहीं, सब भगवान राममय हो जाएंगे। एक और जहां अयोध्या को लेकर राजनीति जारी है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में भक्तिमय माहौल है। अयोध्या में गीत रामायण का आयोजन किया जा रहा है। सेतु बांधारे सागरी सेतु। ऐसा लग रहा था कि आप उत्साह में हैं, कि आप भी वानर सेना के एक हिस्से हैं और आप भी उस सेतु बांधने के काम में लगे हुए हैं। और आज जबकि एक और सेतु बांधे जाने की जरूरत है, वैसे तो सेतु बंधे हुए हैं। यहाँ राम जी की दिव्य स्थापना होने वाली है, बहुत जल्दी रामलला अपने मंदिर में विराजित दिखाई देंगे। लेकिन कहीं अगर कोई दूरी दिलों के बीच में कहीं रह गई हो किसी के, तो वहां भी एक सेतु बांधे जाने की जरूरत है। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तैयारी है। कहीं कलश यात्रा निकाली जा रही है, कहीं मंदिरों में मंत्रोच्चार हो रहे हैं, तो कहीं शंख बजाकर पूजा प्रार्थना की जा रही है। हम आपको राम राष्ट्रोत्सव की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, एक एक डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जनकपुर लेकर चलते हैं, जहां से राम की नगरी अयोध्या के लिए विशेष जल लाया जा रहा है। अयोध्या में नेपाल की नदियों के जल से प्रभु श्री राम लला का जलाभिषेक किया जाएगा। नेपाल से निकली जल यात्रा गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुकी। इस जल यात्रा के साथ भक्तों का जबरदस्त सैलाब उठा है। 22 जनवरी वो तारीख जिसका देश और दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं, जब प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा उनके नए घर में होगी। उस वक्त जो जलाभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी प्राण प्रतिष्ठा से पहले, वो इन्हीं नदियों के जल से जलाभिषेक होगा, क्योंकि ये जल मां जानकी के घर से आया है। उस नदी का जल भी इसमें शामिल है, दूधमती नदी, जो मां जानकी को पिलाया जाता था। तो अपने आप में बहुत ही जो पवित्र जो भाव है वो यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है। देखिए, जय श्री राम के नारों के साथ, उद्गार के साथ राम आएंगे, वो भजन भी चल रहे थे और बड़ा उत्साह। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हर किसी को उस पल का इंतजार है जब करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान रामलला एक बार फिर अपने घर में विराजमान होंगे। लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, बल्कि मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर कौशलेश सदन है। यहां भी राम भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। कौशलेश सदन में टाइम्स नाउ ऑफ भारत रिपोर्टर दिनेश गौतम भी पहुंचे और जानने की कोशिश की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के मंदिरों में किस तरह का उत्साह है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहिता निशा चर्चमु रामाय तस्मै नमः।
रामन नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्महम रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। भगवान आपके ही लिए मेरा चित्त आप में ही सदैव लगा रहे और हे प्रभु श्री राम आप मेरा उद्धार करें।